नमस्कार, मैं जयदेव सर, जयदेव कॉमर्स क्लास फ्रॉम मनिहारी। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुका था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 में बनाने जा रहा हूँ, जिसमें देख है आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए, आहरण पर ब्याज निकालने के लिए तो हमको सूत्र की एक आवश्यकता होती है। जो सूत्र है वो निकाल रहा हूँ, लिख रहे हैं। सबसे पहला सूत्र इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फॉर्मूला लिख। फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में हमारा सूत्र होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ये सूत्र है जिसमें से निकाला जाएगा। ये इसको कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या होता है तो ये जानेंगे प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय प्रोडक्ट। सॉरी, ये रेड मार्कर से तो जगह ही नहीं, मैं मिटा रहा हूँ, फिर से दोबारा लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। तो इसको निकालने के लिए चार्ट बनाना पड़ेगा। लेंगे डेट, अमाउंट, ये इसमें डेट, अमाउंट, इसमें आ जाएगा पीरियड, पीरियड इन मंथ्स, पीरियड इन मंथ्स। यहां आ जाएंगे प्रोडक्ट। डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है सबसे पहला, पवन एक फर्म में साझेदार है। उसने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में निम्न राशियां आहरित की। ये किस तरह से आहरण किया, उनका डे बाय डे दिया हुआ है। पहला क्या है 1 जुलाई 2018। सबसे पहले यह समझेंगे खाता किस वर्ष समाप्त कर रहा है। खाता समाप्त कर रहा है 31 मार्च 2019 को, तो यह सर्वप्रथम यह प्रारंभ किया होगा तो 1 अप्रैल 2018 में।
तो 1 जुलाई 2018 को ये पहली बार निकाला है। डेट 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 को इन्होंने 20,000 रुपया आहरण किया, अमाउंट 20,000। अब पीरियड इन मंथ्स, अब कितना महीना इनके पास रहा। अब जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक देखेंगे तो जुलाई से यह 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ आ जाएंगे, तो 9 पीरियड इन मंथ 9। अब प्रोडक्ट क्या होता है वो देखिए, अमाउंट, जो भी अमाउंट इन्होंने आहरण किया और पीरियड इन मंथ, और उसने कितना महीना तक रखा है, तो ये 9 महीना तक है। तो 20,000 गुना 9 कर देंगे, 1,80,000 प्रोडक्ट हो गए। फिर इन्होंने दोबारा कब निकाला है, 31 अगस्त 2018 को, फिर देंगे 31 अगस्त 2018, 31 अगस्त 2018 को 40,000 रुपया का आहरण किए ड्रॉइंग, 40,000। अब 31 अगस्त से, चूंकि 31 अगस्त हो गया तो अगस्त तो समाप्त हो गया, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर से लेके 31 मार्च तक, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तो पीरियड इन मंथ में आ जाएंगे 6 मंथ, तो 40,000 गुना 6, ये 2,40,000 ये टोटल प्रोडक्ट हो गए। फिर अगला 1 अक्टूबर 2018 को, अक्टूबर 2018, तो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर से यानी 6 महीने। अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी यहाँ 7 महीना आ रहा था, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, 40,000 ना 7 में 4 से 28 यानी 2,80,000, और यहाँ आ रहा है 6 महीना, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 6 महीना का आ रहा है, तो पीरियड इन मंथ में हो गया 6, और ये इन्होंने निकाला है 10,000, 10,000 गुना 6, 10 से 60,000 हो गए प्रोडक्ट। 31 जनवरी 2019 को निकल, अब 31 जनवरी 2019 है, 31 जनवरी 2019, 31 जनवरी तो समाप्त, फरवरी और मार्च 2 महीना, तो 31 जनवरी 2019 को यह निकाला है कितना रुपया, 5,000। फरवरी मार्च 2 महीना, 5 गुना 10,000 प्रोडक्ट में। फिर निकाला उन्होंने 1 मार्च 2019 को 5,000, 1 मार्च 2019 को 5,000। अब 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक तो 1 महीना हो रहा है, तो एक पीरियड इन मंथ में 1, 5,000 गुना 1 तो 5,000। फिर उन्होंने निकाला है 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को कितना, 10,000। 31 मार्च 2019 को इन्होंने 10,000 का आहरण किया है, तो 31 मार्च से लेके 31 मार्च तक सेम उसी 31 मार्च 2019 से लेके 31 मार्च 2019 तक, यानी कहने का मतलब यह हो सकता है कि सुबह लिया और शाम को, पर इस सिचुएशन में एक भी दिन नहीं आ रहा है, इसमें पीरियड ऑफ मंथ, यहाँ तो दिन ही नहीं आ रहा तो मंथ कहाँ से आएंगे, इसलिए यह मंथ में यहाँ 0, और ये 10,000 गुना 0 करेंगे तो 0 ही आएंगे। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर 0 ही आता है उसका भागफल, इसलिए यहाँ टोटल प्रोडक्ट यहाँ देखिए, टोटल प्रोडक्ट 3 0
16 6 22 23 के 3 हासिल बचा 2 3 2 5 नहीं 5,35,000। अब इसका सूत्र निकाल दिए, टोटल प्रोडक्ट निकाले। अब सूत्र पर बैठाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर सूत्र होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। अब टोटल प्रोडक्ट आ गए 5,35,000 इंटू रेट 12% वार्षिक ब्याज लगाया था, इसका रेट हो गया 12%, 12/100 इंटू 1/12। अब ये 12 और ये 12 काट दिए, ये 2 0 और यहाँ का 2 0। अब बचा क्या 5,350। यही आ गया आंसर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जी हाँ, आंसर भी ठीक है 5,350। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे। सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा देखने में थोड़ा परेशानी हो रही है क्योंकि लाइट चमक रहे हैं, पर यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनके साथ। जो दिया हुआ अमाउंट और पीरियड इन मंथ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ही आएंगे उसी को ही प्रोडक्ट कहेंगे। सॉरी क्षमा चाहते हैं इसके लिए, तकनीकी कमी के कारण ऐसा हो रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में भी दिया हुआ, दिव्यांशु एक फर्म में साझेदार हैं। उसने 30 जून 2020 को समाप्त अर्धवर्ष में व्यवसाय से निम्न राशि मिली। यह अर्धवर्ष अर्धवार्षिक 30 जून को ही समाप्त हो रहा है। तो इसमें भी निम्न प्रकार से राशि दिया हुआ है। 31 जनवरी को निकाले दिव्यांशु ने 4,000, 28 फरवरी को 350, फिर 31 मार्च को 500, इस तरह से दिए। फिर सेम यही चीज को लिखना है। तो हम ज्यादा कुछ मिटा नहीं रहे, बस इसी में कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 12 कर दे रहे हैं। दोस्तों यह फॉर्मूला है, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ हम बताने के लिए हम ऊपर में डाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो भी बनाएंगे इसको नहीं लिखेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में आया फॉर्मेट था, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 में भी है। तो सेम मेथड से है, तो सेम कॉलम। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा 30 जून को ही समाप्त हो रहा था, ये 6 महीना के, तो 6 महीना तक का ही निकालेंगे। इन्होंने पहला बार आहरण किया है 431 जनवरी 2020 को। जनवरी 2020 को यह 400 रुपया निकाले दिए अमाउंट 400। पीरियड इन मंथ कितना होगा, तो पीरियड इन मंथ निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ रहेगा वो 30 जून को समाप्त हो रहेगा, 30 जून तक का है। तो जनवरी से समाप्त करेंगे, जनवरी तो समाप्त हो गया, 31 जनवरी को निकाला, 31 जनवरी समाप्त हो गया। अब फरवरी से, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीना, पीरियड इन मंथ में 5 महीना, तो 400 गुना 5, 4 5 20, तो यह 2000। फिर निकाला 28 फरवरी को,
28 फरवरी 2020 को 350 रुपया। अब 28 फरवरी समाप्त हो गया। मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना, 3 चौक 12, 520, 12 1400, 28 फरवरी और 31 मार्च को 500, 500। अब 31 मार्च को छोड़ देंगे, अप्रैल मई जून 3 महीना, 5 दिया 1500। 30 अप्रैल 30 अप्रैल को 250। 250 का आहरण क्या है? मई अप्रैल समाप्त, मई जून 2 महीना, 250 गुना 2 500, अप्रैल मई 31 मई, 150 रुपया का आहरण किए हैं। 150 गुना 1, मई के बाद जून हो जाएंगे, 1 महीना के लिए 150 गुना 1 तो 150। फिर 30 जून को, 30 जून 2020 निकाले हैं इन्होंने 200। यहाँ तो जीरो आ जाएंगे क्योंकि 30 जून को ही समाप्त करना है। 200 गुना 0 तो 0। टोटल प्रोडक्ट निकाल लेंगे अब। दो हजार, 4000, 5400, 5550। इसका आप सूत्र बैठाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि ऊपर में आपका दिया हुआ इंटरेस्ट, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर सूत्र होगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट 5550 इंटू रेट। रेट देखेंगे क्या दिया हुआ है, 8% प्रति वर्ष, इधर से भी आ रहा है 8%, 800 इंटू 1/12। 4 से अगर 2 बार में भाग लेंगे 8 और यहाँ 3, फिर यहाँ सॉरी 2 जीरो तो नहीं, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 3 से भाग लगाएंगे, 3 इकाई 3 बचा 2 पर 5 25, 3 अठे 24, 1 पर 5 15, 3 बचे 15। ये 3 से पूरा पूरा भाग ले। अब बचा 185 गुना 2, कितना है? 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 1 17, 2 इकाई 2 1 3, ये 370 आ रहा है आंसर। सॉरी 370 नहीं, क्योंकि यहाँ 10 बचा हुआ है, यहाँ 1 जीरो बचा हुआ है दोस्त, 1 जीरो यानी 10 है। 2 पंचे 10, 5, 5 से फिर भाग लगा देंगे, 5 दिया 15, 3 पर 5 35, 5 सत्ते 35 बराबर 37 रुपये आंसर। जी हाँ 37।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आहरण पर ब्याज निकालने के सूत्र हैं, जो मैं अब सिर्फ सूत्र को ही मैं पहले बता रहा हूँ, सूत्र क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, या क्वेश्चन नंबर 12 तैयार हो गया, देख सकते हैं। अब हम सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं। सूत्र क्या होता है, कैसे होता है, पहले सबसे पहले हम सूत्र को जान लें, तो सूत्र में होता क्या है, किस तरह से होता है। अगर सूत्र यदि आप लोगों को पता रहेगा तो बहुत ज़्यादा मैं आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। तो सूत्र को जानना अनिवार्य है। फॉर्मूला नंबर 1, यदि आहरण की तिथि का उल्लेख न हो और आहरण नियमित रूप से वर्ष भर करता गया हो, यदि आहरण की तिथि का उल्लेख न हो, यदि आहरण की तिथि का उल्लेख न हो और आहरण पूरे वर्ष समान रूप से हुआ हो। यदि आहरण की तिथि का उल्लेख न हो और आहरण पूरे वर्ष समान रूप से हुआ हो, यानी अगर किसी भी वर्ष 200 का, किसी भी महीना 200 का हो, तो ठीक वही 200 रुपया करके पूरे वर्ष तक अगर आहरण हो गया हो, तो उसके लिए यह सूत्र का प्रयोग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। यह याद रखना योग्य है। यदि आहरण की तिथि का उल्लेख न हो और आहरण समान राशि से वर्ष भर होता हुआ आ रहा हो, तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सूत्र होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। अब दूसरा सूत्र इसी में आ जाएंगे। मासिक आधार पर, यहाँ स्टार दे देंगे, मासिक आधार पर आहरण। मासिक आधार पर आहरण यह क्या होता है, किसी महीने के प्रारंभ में
जितना हो गया हो, प्रारंभ से अंत तक वर्ष भर होता रहे, तो यह सूत्र लगाएंगे क्या, आहरण प्रत्येक माह की पहली तारीख को, इसका 1 नंबर, प्रत्येक माह की पहली तारीख को, प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित रूप से, अब बोल रहा है आहरण प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित रूप से, तो इसका क्या होगा, टोटल आहरण, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। अब यह तो सूत्र हो गया। तो सर यहाँ टोटल ड्राइंग का मामला क्या है, यह क्या है टोटल ड्राइंग किस तरह से निकले। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है आहरण प्रत्येक माह की पहली तारीख को, यदि कहीं किसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि राम ने 500 रुपया प्रति माह, राम ने 500 रुपया माह की पहली तारीख को नियमित रूप से आहरण किया, यानी हर माह की पहली तारीख को राम ने 500 रुपया आहरण किया, तो एक महीना में तो 1 साल में 12 महीना, तो उन्होंने राम ने 500 रुपया करके 12 बार आहरण करेगा, इसलिए टोटल ड्राइंग इस तरह से निकाल देंगे, यानी 500 गुना 12 जो भी निकले यानी 6000 आएंगे, उसी को कहेंगे टोटल ड्राइंग। यह मैं लिख नहीं रहा हूँ, यह सिर्फ समझाने के लिए था, समझा दिया। मैं जब मैथ बनाऊंगा तो उसमें कंप्लीटली बताऊंगा। दूसरा, आहरण प्रत्येक माह की पहली तारीख, अब आहरण प्रत्येक माह की अंतिम, आहरण प्रत्येक माह की आखिरी, मतलब इसी को कह सकते हैं अंतिम दिन। अंतिम दिन प्रत्येक माह का अंत का दिन, आहरण प्रत्येक माह की आखिरी तारीख को नियमित रूप से, इसमें आ जाएंगे, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12। तीसरा, आहरण प्रत्येक माह की आखिरी तारीख को हो गया और पहली तारीख को, तो बीच में भी तो कोई कर सकता है, आहरण प्रत्येक माह के मध्य में यानी बीच में, यानी 15 तारीख के आसपास। आहरण प्रत्येक माह के मध्य में, अब इसमें भी हो जाएगा मध्य में। सर पर आहरण प्रत्येक माह के मध्य में क्या होगा, तो मध्य में कहने का मतलब है कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक महीना लगता है, तो पहली तारीख 1 तारीख, अंतिम तारीख 30 तारीख कह सकते हैं। और मध्य में यदि कहे तो यह
निश्चित कर लिया 14 या 15 तारीख का होगा, बस यही, यानी किसी भी महीने का बीच में निकालना। इसका सूत्र होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। सर मध्य में, यदि क्वेश्चन में बोले अगर किसी प्रश्न में आहरण की तिथि का उल्लेख न हो, तो यह भी मान लेंगे बीच में हुआ हो और मध्य में लिखा हुआ हो, तो सेम यही होगा। तो यह पहले वाला सूत्र और यह वाला सूत्र दोनों सेम है। अब आएंगे तिमाही के आधार पर। सॉरी डियर स्टूडेंट, अब जब बताएंगे तो मैं शुरू से ऊपर से ही आएंगे, इसको मिटाने का प्रयास करेंगे। अगर देख लीजिए इसमें से अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमें फिर जिनके पास मेरा नंबर है नंबर कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट भी कर दीजिए। सर समझ में नहीं आया तो कहाँ नहीं आया, जिस चीज टॉपिक पर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उस पर हम जरूर रिप्लाई करेंगे। तिमाही आहरणों के नियम। प्रत्येक 3-3 माह पर के लिए यह सूत्र है। इसका पहला, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो, तो इसका क्या होगा? प्रत्येक तिमाही का पहले दिन का सूत्र होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग, इसमें भी आ जाएंगे, इनटू रेट बाय 100 इंटू 7.5/12। यह हो गया यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो तो यह सूत्र लगाएंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 7.5/12। अब बोले सर इसमें टोटल ड्राइंग क्या होगा? यहाँ बोला प्रत्येक तिमाही के पहले दिन, यानी 3-3 माह के अंतराल पर, यानी एक साल में 12 महीना, तो 12 महीना को यदि हम 3 से भाग देंगे तो 4, यानी अगर कोई 3 महीना पर एक बार ड्राइंग करता तो वह वर्ष भर में 4 बार ड्राइंग करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति है श्याम है जो 1,000 रुपया प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में प्रत्येक 3-3 महीना पर आहरण करता तो वर्ष भर में कितना होगा? तो इसको मल्टीप्लाई अगर 4 से कर देंगे या 4,000 निकल जाएगा इसका वर्ष भर का ड्राइंग। समझ गए? तो आगे मैथ में ये सारा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, या हमें बताना था टोटल ड्राइंग होता क्या है।
दूसरा इसमें यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले तिमाही के अंतिम दिन, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन हो तो इसका सूत्र हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100, इसका है 4.5/12। तीसरा यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के मध्य में हो, अगर यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के मध्य में हो तो क्या होगा? इसका सूत्र होगा इंटरेस्ट ऑन, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। इसमें भी आ जाएगा 6/12। कंफ्यूज मत होइए कि सर इसमें 6/12 क्यों हो रहा है, यह सूत्र में है ऐसा ही है। यह तो हो गया तिमाही आहरणों के नियम। अब होगा छमाही आहरणों के नियम, यानी प्रत्येक 6 महीना पर। इसका भी सूत्र देंगे। दूसरा स्टार लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि समान राशि का आहरण की अवधि 6 माह हो, 6 मंथ तक, 6 महीना तक, 12 महीना तक नहीं बल्कि 6 महीना तक ही। तो इसमें इसका 1 नंबर आ जाएगा। यदि आहरण 6 माह तक 6 माह तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में हो। यदि आहरण 6 माह तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में हो तो क्या होगा इनका सूत्र? इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग
100 इंटू 3.5/12। दूसरा, यदि आहरण 6 माह तक प्रत्येक माह के अंत में हो। यदि आहरण 6 माह तक प्रत्येक माह के अंत में हो, 6 महीना तक ही करेगा लेकिन माह के अंत में, तो इसका सूत्र हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 2.5/12। और आ सकता है क्या? जी हाँ। तीसरा, यदि आहरण 6 माह तक प्रत्येक माह के मध्य में मध्य में हो, बीच में, यानी प्रत्येक महीना के बीच में 14 या 15 तारीख तक में, तो इसका सूत्र होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 3/12। बस डियर स्टूडेंट्स, यस फार्मूला हो गया। और फार्मूला है इनके बाद जो एक 9 माह तक अवधि के लिए है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। सॉरी, एक चीज और बोलना भूला, अगर जो भी स्टूडेंट को अच्छी तरह से इस यूट्यूब पर भी अगर पढ़ने का मौका मिला, उसको आप जरूर नोट करते हुए चलें और इसके साथ साथ आप अपने आगे मैथ का प्रिपरेशन भी करें। यही मेरा कामना करता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद, नमस्कार।